Hi everyone, welcome to Math Everyday. Thank you for joining today's session. In maths, we have set of rules that help us in simplifying expressions and they are always true. These are called properties. We are going to do some basic properties in arithmetic, but before we begin, please don't forget to hit subscribe and like if today's session is worth your time. Now, let's take a look at these properties. There are four basic properties in arithmetic: identity, commutative, associative एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इन चार प्रॉपर्टीज की आगे दो दो और प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स टेक अ लुक एट देम। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हैज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नाउ ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये हम एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होती हैं और कैसे ये हमारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करती हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज that if you add any number to 0, that number stays the same. It's very simple property but very important क्योंकि आगे चल के जब आप अलजेब्रा की इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको कई जगह पे यूज करने की जरूरत पड़ेगी और ये सिंप्लीफाई कर देती है आपके एक्सप्रेशंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 plus 0 is equal to 3. So any number that gets added to 0 is equal to the number itself. ठीक है, identity property of multiplication. Identity property of multiplication says if you multiply any number by 1, that number stays the same. For example, 8 into 1 is equal to 8. So again, कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है, the answer is always the number itself. ठीक है, let's take a look at the next one. Commutative property of addition. Commutative property of addition says that if A and B are any two numbers, then A plus B is equal to B plus A. Now, ये कुछ इस प्रॉपर्टी के फैक्ट्स हैं जो हमें और आगे हेल्प करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इनको भी देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि ये प्रॉपर्टी ना तो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होगी और ना ही डिवीजन पे, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। ठीक है, थिंक टू कम्यूट मीन्स टू मूव अराउंड। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रहे इसके लिए हम इसको किसी चीज के साथ एसोसिएट कर लेते हैं ताकि हमारी मेमोरी को उसको रिकॉल करने में आसानी हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, जब भी उसके बारे में सोचे तो हमेशा सोचें कम्यूट, टू कम्यूट। टू कम्यूट का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो थिंक टू कम्यूट मीन्स टू मूव अराउंड, क्योंकि इसमें हम नंबर्स को मूव अराउंड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। सो इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव अप्लाइज टू ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन में उसके ऑर्डर के ऊपर अप्लाई करती है। तो टर्म्स जो हैं उसमें हर एक जो नंबर है उसको आप आगे पीछे कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज इट्स ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नो डिविजन एंड नो सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, सो वी कैन मूव अराउंड द नंबर्स विदाउट अफेक्टिंग द आउटकम। अब आउटकम से ही तो हमें पता चलता है ना कि ये जो प्रॉपर्टी है ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि उसको ट्रू साबित करने के लिए उसका आउटकम एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, जब हम आगे पीछे करते हैं तो भी अगर उसका आंसर एग्जैक्टली सेम है तो दैट मीन्स दैट प्रॉपर्टी वर्क्स। ठीक है ना, सो लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट एग्जांपल जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ऑफ एडिशन, 5 plus 7 is equal to 7 plus 5। यही कह रहे हैं ना ये, A plus B is equal to B plus A। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड पे अगर सेम नंबर आता है तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, राइट? 5 plus 7 is what? 12 and 7 plus 5 is also 12। दोनों साइड में हमारे पास नंबर सेम आ गया ना, आउटकम सेम हो गया। अब एक एग्जांपल ऐसी कर लेते हैं जिसमें हम इसको अलजेब्रा इक्वेशन में अप्लाई करके देखेंगे, जिससे आपको पता चले कि ये अप्लाई कैसे होती है बड़ी एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है ना, ये हमने सिंपल वाली एग्जांपल तो हमने अंडरस्टैंड करने के लिए कर ली। ठीक है, अब बड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज 5c plus 5c cube plus 7 plus
7c स्क्वायर। नाउ अगर हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन आती है तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारी एडिशन की भी एडिशन है ना, तो इनमें अगर हम किसी भी नंबर को आगे पीछे करते हैं तो आउटकम चेंज नहीं होता है। लेट्स सी हाउ। अब इस इक्वेशन को हम सही ढंग से लिखते हैं 5c³ प्लस 7c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 7। कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना, एवरीथिंग इज सेम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये प्रॉपर्टी के रूल्स भी एग्जैक्टली सेम है जस्ट लाइक द एडिशन, एक्सेप्ट फॉर एडिशन। यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज दैट इफ a and b are any two numbers then a into b is equal to b into a। अगेन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सो नंबर स्टे द सेम, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। ये हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, ठीक है। टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, 5 into 7 is equal to 7 into 5। So हमने दो नंबर्स हैं, उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, एक को आगे ले आए हैं, दूसरे को पीछे ले गए हैं, कुछ और चेंज नहीं हुआ। देखते हैं आउटकम अगर सेम रहता है then this property is true। 5 into 7 is what? 35 and 7 into 5 is also 35। So this property is true। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। अब मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रा की इक्वेशन है x2। अब हमें ये पता है कि x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई और सिंबल नहीं दिया गया है तो दैट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x and 2 जो है वो हमारे दो नंबर हैं, ठीक है ना, x a है और 2 b है। तो अब अगर हम इसको अच्छे से हम x2 तो लिखते नहीं है ना अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं, 2 हमेशा आगे आता है, कोएफिशिएंट आगे आता है और हमारा वेरिएबल पीछे आता है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, 2x कर दिया, और इस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है अलजेब्रिक इक्वेशंस में, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Associative property of addition says that when adding three numbers, the order in which we group the numbers does not matter. For any three numbers given, a plus b in brackets plus c is equal to a plus b plus c in brackets, right? So क्या हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी दो नंबर को, अगर ये पहली बात तो ये इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट। सो अंदर आपको सारे प्लस के साइन मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीन नंबर हैं, हमने इनका ग्रुप कैसे भी करके हम चेंज कर लें, आगे पीछे किसी भी दो को ग्रुप कर दें, हमारा नंबर, हमारा आउटकम जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है ना। तो लेट्स टेक अ लुक एट सम फैक्ट्स अबाउट दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज टू ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। ग्रुप करते हैं हम, जैसे हम ब्रैकेट्स के अंदर हम दो नंबर्स को ग्रुप कर लेते हैं, किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं और उसको आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। When we add or multiply three numbers, the order in which we group the numbers does not matter, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 8 plus bracket 3 plus 5 bracket closed is equal to bracket 8 plus 3 plus 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने उसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी है, लेकिन उसको एक्सपैंड करने के बाद क्या हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा। लेट्स टेक अ लुक। सो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। 8 plus 3 plus 5 क्या होता है, 8, और यहाँ पे 8 plus 3 क्या होता है, 11 plus 5, ठीक है ना। 8 plus 8 16, 11 plus 5 is also 16। सो दिस प्रॉपर्टी इज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और वो अलजेब्रा की देखेंगे, ठीक है ना। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रुपिंग की हुई है दो नंबर्स की विद वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम किसी दूसरे नंबर्स की, हमारे हिसाब से उसको हम किसी दो दूसरे नंबर्स को ग्रुप कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर सेम रहता है। अगर हम उसमें x की वैल्यू इनपुट करते हैं, दोनों साइड पे अगर हमारा आंसर सेम रहेगा, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। सो लेट्स टेक अ लुक। हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इन दो को हमने ग्रुप कर दिया, एंड प्लस हमारा 5x एंड कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा 7, ठीक है। अब इनको हमने दोनों को ग्रुप क्यों किया, क्योंकि दोनों का वेरिएबल जो है सेम है, x स्क्वायर यहाँ पे है और x स्क्वायर यहाँ पे है। सो दैट मीन्स कि हम इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेरिएबल। सो 3 + 2 कितना हो गया हमारा, 5x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 7 हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब लेट्स टेस्ट इट। ठीक है, अब अगर हमारे पास for x is equal to 2, let's test this equation. So let's see here, 3 2 square plus 5 into 2 plus 2 square plus 7 is equal to, इसको भी हम इसमें भी इनपुट कर देते हैं ना, x is equal to 2, so हमारा है 5 2 square plus 5 into 2 and plus 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा 3 into ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले it's 2 square, so it's 2 into 2, 2 into 2 is what, 4। ठीक है ना, plus 5 into 2 10 plus 2 into 2 4 plus 7 is equal to, अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 into 2 4 plus 5 into 2 10 plus 7। ठीक है, 3 into 4 कितना हो गया 12 plus 10 plus 2 into 4 कितना हो गया 8 plus 7, 5 into 4 कितना हो गया 20 plus 10 and plus 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 plus 10 plus 8 18 plus 7 is equal to, and 20 plus 10 plus 7 कितना हो गया, 20 plus 10 हमारा कितना हो गया 30 37। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है 12 plus 18 plus 7। सो सबसे पहले तो हम 12 plus 18 कर लेते हैं and that is 30 and plus 7 हमारा हो गया 37। ठीक है, 37 is equal to 37। सो क्या हुआ, हमारी प्रॉपर्टी सेम हुई है ना। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, associative property of multiplication says that when multiplying three numbers, the order in which we group the numbers does not matter. For any three numbers given, a into b in brackets into c is equal to a into brackets b into c। ठीक है, सो हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस जो दो नंबर यहाँ पे इस साइड पे हमारे ब्रैकेट्स में थे उनको चेंज करके हम दूसरे दो नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है इट डज नॉट वर्क विद सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। इसको आप याद रखिए, ये हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगी। सो लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स एंड सी ये कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, 4 into 6 ब्रैकेट्स into 2 is equal to 4 into 6 into 2 है ना, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब लेट्स सी कि दोनों साइड की कैलकुलेशन सेम आती है कि नहीं। ठीक है, 4 into 6 is what, 24 into 2, और यहाँ पे हमारा है 4 into 6 into 2 what, 12, और 24 into 2 is 48 and 4 into 12 is also 48। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, तो दूसरी हम अलजेब्रा की करेंगे। ठीक है, सो 7 into 3z is equal to 7 into 3z। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 3 is what, 21z। ठीक है, इस तरह से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं जस्ट बाय ग्रुपिंग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, अब अगर हमने ये देखना हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं, तो हम जो इसका वेरिएबल है उस वेरिएबल की कोई भी नंबर इनपुट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो इसका वेरिएबल क्या है, z। ठीक है, सो z is equal to 2। सो लेट्स टेस्ट इट फॉर दैट। 7 into 3 into z in brackets, और यहाँ पे हमारा था 7 into 3 in brackets and z is 2। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं इसको। ये हुआ हमारा, अब टेस्ट करते हैं इसको। तो जो ब्रैकेट्स है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं ना। 7 into 3 into 2 is what, 6, और यहाँ पे 7 into 3 is what, 21 into 2। ठीक है, 7 into 6 हमारा कितना हो गया, 42। ठीक है, और इधर हम देख लेते हैं 21 into 2 कितना हुआ, ये भी हमारा 42 हो गया। तो हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन says that when we multiply a group of numbers added together, or when we multiply each number separately and then add them, answer stays the same. For given numbers a, b and c, a into b plus c in brackets is equal to a into b plus a into c. We are distributing the term a to each of the terms b and c. ये ऊपर जो इतनी लंबी सी ये इसकी डेफिनेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑल इट्स सेइंग कि हमारे पास एक नंबर जो है बाहर है, दैट्स व्हाई इट्स सेइंग मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन का मतलब क्या हुआ कि अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं और वो ऐड हो रहे हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि जो बाहर का a है उसको हम अंदर हमारे पास ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं हम ईच नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और लेकिन हम जो एडिशन का साइन है वो वैसे ही कीप करते हैं। तो a हमारा b के साथ में मल्टीप्लाई होगा और a हमारा c के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और बीच में क्योंकि
क्योंकि प्लस है तो ये प्लस वैसे का वैसा रहेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स बाय मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऑलराइट, तो देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी की ये कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ओनली। ठीक है, थिंक टू डिस्ट्रीब्यूट और टू शेयर। तो इसको याद रखने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि थिंक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइट, और टू शेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, बाहर एक टर्म है उसको अंदर की जितनी टर्म्स है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, सो लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स। सो हमारा पहला एग्जांपल है 6 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब हम वही चीज कर रहे हैं, 6 जो है उसको पहले हम 2 के साथ रखेंगे, फिर उसके बाद हमें ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि 6 के साथ हमारे पास कोई और साइन नहीं है ना, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। तो 6 into 2 plus 6 into 3 प्लस वैसे का वैसा ही है, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे भी प्लस रखेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि इसका हमारा आंसर जो सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, 6, अब पहले हम अंदर वाले जो हमारी ये डेफिनेशन थी, हमारी डेफिनेशन में इसमें बोला गया था ना हमें कि ग्रुप ऑफ नंबर्स एडेड टुगेदर और व्हेन वी मल्टीप्लाई ईच नंबर सेपरेटली एंड देन ऐड देम। सो हम ये दोनों ही चीजें करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको एडेड टुगेदर कर लेते हैं ना। 2 + 3 हमारा कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 6 into 2 is 12 plus 6 into 3 18। ठीक है, सो 6 into 5 हो गया हमारा कितना 30, और यहाँ पे हमारा 12 plus 18 कितना हो गया 30। तो हमारी कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अलजेब्रा से। ठीक है ना, हमारे पास नंबर है 8x + 5 इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, अब इसको हम वही करेंगे ना, अंदर की दोनों टर्म्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8x प्लस वैसा का वैसे ही आ गया 8 into 5। अब देखते हैं इसको, 8x + 8 into 5 कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, अब अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें कि ये हमारी जो एक्सप्रेशन है ये सही है कि नहीं सही है, तो हम क्या करेंगे कि x की कोई वैल्यू इनपुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल 8 और यहाँ पे x 2 हो गया हमारा प्लस 5। अब यहाँ पे भी 2 इनपुट कर लेते हैं, 8 into 2 + 40। ठीक है, 8 into कितना आ गया 5 + 2 हमारा हो गया 7, और यहाँ पे हमारा 8 into 2 कितना हो गया 16 + 40। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 56, और यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आ गया 56, मीनिंग हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम है। सो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी सही है। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके, सो हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नाउ इट सेज दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ ग्रुप ऑफ नंबर्स subtracted together or when we multiply each number separately and then subtract them, answer stays the same. For any given numbers, a into b minus c in brackets is equal to a into b minus a into c. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, we are distributing the term a to each of the term b and c. So a जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर है ना, तो वो ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि a जो है उसके साथ में कोई साइन नहीं दिया गया है ना, तो दैट मीन्स इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड। अब ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन का इसका क्या मतलब है ना, ये बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज b minus c जो ब्रैकेट के अंदर है, वो इट्स ग्रुप, राइट, ग्रुप ऑफ नंबर्स सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और व्हेन वी मल्टीप्लाई ईच नंबर सेपरेटली एंड देन सब्ट्रैक्ट देम, तो वो जो a into b हम कर रहे हैं ना, ईच नंबर सेपरेटली एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट टुगेदर, द आंसर स्टेज द सेम। नाउ दिस प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क विद डिवीजन। ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, नेवर ऑन डिवीजन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे ये और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी 9 into 10 minus 2 in brackets is equal to 9 into 10। अब हम उसको 9 को अंदर की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस स्टेज द सेम जो बीच में है 9 into 2। ठीक है, सो 9 into 10 हमारा हो गया 90 माइनस 9 into 2 is 18। ठीक है, ओके, इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर दोनों साइड सेम रहता है कि नहीं। ऑलराइट, सो दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 9 into 10 minus 2 हुआ 8 एंड इज इक्वल टू 90 minus 18 कितना हुआ 72। 9 into 8 कितना हुआ 72। सो 72 इज इक्वल टू 72, दोनों साइड हमारे आंसर एग्जैक्टली सेम है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू एंड दैट concludes our today's session. I hope you guys enjoyed today's session. If you did, please subscribe, like and share. If you have a request, comment or simply want to say hi to me, please let me know in the comment section. So फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, take care. Bye bye.